मध्य प्रदेश भारत का दिल और मध्य प्रदेश का दिल है मेरा शहर यानी कि इंदौर। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन बाय द वे, तो आपको बता दूं कि मुझसे भी आप अनजान नहीं हैं। ओह, एक चीज तो भूल ही गया, मैं हूं आपका अपना राजवाड़ा। अरे संभल के भैया, नहीं तो आओ। अरे हेलमेट किधर है भैया? आखिर ट्रैफिक में भी तो नंबर 1 बनना है। अहिल्या माता की जाए। क्या क्या कहा? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे भाई, आज मेरी छुट्टी है ना। हैरान क्यों हो रहे हो? आप लोगों की छुट्टी होती है तो आप लोग भी तो जाते हो ना, सराफा, छप्पन। तो मैं क्यों नहीं घूम सकता? अपना शहर इंदौर। लो सफर शुरू हो गया। वैसे मेरा शहर मशहूर है यहाँ के लजीज व्यंजनों और दिलदार रहवासियों की वजह से, लेकिन पिछले 3 सालों से तो मेरे शहर को एक नए और खास नाम से जाना जाने लगा है। स्वच्छता में नंबर 1 आने वाला शहर इंदौर। वो दीवारें जिनके साथ जब चाहे पान और गुटखे के रंग से होली खेल ली जाती थी। देखिए ना, ये दीवारें आज स्वच्छ इंदौर के दौर में भी रंगी हुई है, अपने शहर की खूबसूरती को बढ़ाती हुई, लेकिन कला के रंगों से। आईएमसी के अनुसार मेरे शहर को मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में 7 स्टार रेटिंग दी गई थी, जिससे मेरा शहर इंदौर आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और आज इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे शहर के रहवासियों को जाता है, जिन्होंने पूरे शहर को अपना घर मानकर स्वच्छता का ख्याल रखा, चाहे वो गीला सूखा कचरा अलग करने से हो या फिर शौचालय बनवाने से, सुबह की सैर पर निकले दादाजी का खाली हो चुका नारियल पानी हो, या स्कूल से लौटते हुए बच्चे की टॉफी के रैपर तक। इंदौर की सड़कों पर नहीं, बल्कि अपने घर यानी कि डस्टबिन तक पहुंच ही जाता है। दिन रात एक करके नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता का ख्याल रखना हो, या पूरे इंदौर शहर के घर एवं दुकान से इकट्ठे कचरे को सही तरह से डिस्पोज करना हो, किसी भी पड़ाव पे मेरे शहर के रहवासियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज मैं अपने इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर मानकर गर्व महसूस करता हूँ। लेकिन साथ ही मेरे भीतर मन में एक सवाल मुझे हमेशा से विचलित करता है कि क्या वाकई में मेरे शहर ने स्वच्छता के हर पड़ाव को पार कर लिया है? क्या वाकई में और बेहतर होने की अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है? खैर, इस गुंजाइश को मन में लिए हुए अब मैं पहुंच चुका हूं शहर के मध्य में स्थित वाइन रोड पर। ये क्या, साउथ तुकोगंज थाना क्षेत्र पे ये क्या चर्चा चल रही है? मामला कुछ गंभीर लग रहा है, देखता हूं। अरे राजवाड़ा भैया, राम राम। राम राम भैया। ये क्या माजरा चल रहा है? और ये महिला कौन है? अरे ये पूनम वोरा मैडम है, आईपीएस एकेडमी से आई है। और मैटर कुछ नहीं है राजवाड़ा भैया, आपको तो मालूम ही है, अपना इंदौर 1 नंबर आ रही है स्वच्छता में 3 साल से। और ये मैडम इंदौर को और ज़्यादा स्वच्छ बनाने की बात कर रही है। ये एयर पॉल्यूशन, नेशनल प्रॉपर्टी लॉस करने का इतने में तो मेरे को आप दिखे तो मैं तो इधर आ गया भैया। हाँ, और वैसे भी भैया इससे ज़्यादा सफाई की गुंजाइश मेरे को तो नजर नहीं आता। क्या, चलो चलता हूँ भैया, मिलता हूँ। हाँ, गुंजाइश, इसी गुंजाइश की तो तलाश थी। बस फिर मेरी भ्रमण यात्रा को सीधे ले जाकर पहुंचा आईपीएस एकेडमी। वहां जाकर पता चला मिसेस पूनम वोहरा आईपीएस में फैशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन मैं अपने शहर के सेंटर में तुकोगंज थाने के बाहर किसी काम से गई थी। मेरी नज़र थाने के अंदर खड़े सारे वाहनों पर पड़ी।
एक विचार सा दिल में आया कि ये इतने सारे गाड़ियां यहाँ क्यों खड़ी हैं जिन पे इतनी धूल है, कुछ गाड़ियों पे पेड़ पौधे भी उगे हुए हैं। इस विचार से, इस जिज्ञासा से मैंने अंदर खड़े एक सिपाही से पूछा कि ये गाड़ियां यहाँ क्यों हैं। मैम, ये गाड़ियां जब्त वाहन हैं और यहाँ सालों से खड़ी हैं। तो मैंने पूछा ये कोई कुछ करता क्यों नहीं इसके बारे में। बोले मैम, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें बहुत सारे लीगल लिटिगेशंस हैं, इसलिए इसके बारे में कार्यवाहियां नहीं होती हैं। तो एक सोच आई कि ऐसी कोई भी चीज की कोई रिजल्ट ना हो असंभव है। इसको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट इसका होना चाहिए और इसके लिए कुछ काम होना चाहिए। उन्हें ये एहसास हुआ कि इन जब्त वाहनों की वजह से न सिर्फ नेशनल प्रॉपर्टी लॉस हो रही है, बल्कि ये वाहन एयर और सॉइल पॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। अगर इन्हें यहाँ से हटा दिया जाए तो खाली हुई जमीन पर जरूरी एमिनिटीज लाइक प्लेग्राउंड या गार्डन का रूप लेकर शहर की ब्यूटिफिकेशन को और भी बढ़ाया जा सकता है। वे तय कर चुकी थी कि इस मुद्दे को वो एक मुहिम की तरह आगे बढ़ाएंगी। इसीलिए उन्होंने इस मुहिम को एक प्रोजेक्ट का रूप दिया और इस मुहिम को सरकार तक पहुंचाने के लिए 50 स्टूडेंट्स की टीम तैयार की और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया प्रोजेक्ट प्रकृति। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य उन संभव पहलुओं को उजागर करना था कि इन जब्त किए गए लावारिस वाहनों को किस तरह काम में लाया जा सकता है। या तो सरकार के आदेश से इन जब्त वाहनों की नीलामी हो सके या फिर ग्रामीण विकास जैसे गांव के बच्चों को स्कूल लाने ले जाने अथवा एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे जरूरी संसाधनों के रूप में विकसित करके इस्तेमाल में लाया जा सके। आज स्टूडेंट्स, यूथ की सोच के साथ साथ हम लोगों ने, प्रोफेसर्स ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा एक रूप दिया जिसमें लॉ, मैनेजमेंट, फैशन, कंप्यूटर्स और मीडिया, मास मीडिया के स्टूडेंट्स ने मिलकर इसको पूरा प्रारूप दिया। यहीं से शुरुआत हुई प्रोजेक्ट प्रकृति की, जिसे एसएसपी रुचिवर्धन जी के द्वारा प्रारूप दिया गया और एक टॉक शो का आयोजन किया गया। उस टॉक शो में इनवाइट किया गया सीएसपी तोमर जी को, सीएसपी परिहार जी। ये एक प्रोजेक्ट के तहत हम लोग काम कर रहे थे और एसएसपी मैडम ने उनको गाइड करा कि मैं इसका नोडल अधिकारी हूँ। तो फिर पूनम वोरा मैडम उससे संपर्क में आई और हमने मिलकर फिर इसमें एक नया अभियान चलाया। फिर हमने इसके लिए कॉलेज में भी अपनी कुछ क्लासेस करी, आईपीएस कॉलेज में जाके बच्चों ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट अपना बढ़ाया, कॉलेज के स्टूडेंट्स इसमें शामिल हुए। मैडम के मोटिवेशन से इसके अंदर फिर सारे थानों का विजिट भी अपने स्टूडेंट्स ने करा आईपीएस के और सबकी लिस्टिंग करी गई, वाहनों की लिस्टिंग करके उनके इंजन नंबर, मोबाइल नंबर, चेसिस नंबर आदि सब कलेक्ट करे गए और उस पर यह अभियान चला। अंततः ये सफलता मिली इसमें हमको कि हमने सारी प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए करीबन 2 करोड़ के वाहन नीलाम करे हैं। ये भी मेरे ख्याल से मेरे 35 साल की सर्विस टेनियर के अंदर इतनी बड़ी नीलामी नहीं देखी है मैंने। स्टूडेंट्स को मौका मिला कि वो इन सीज्ड अनक्लेम्ड व्हीकल्स के बारे में फेस टू फेस इंटरैक्शन और सवाल कर सके। सीएसपी और टीआई ने जानकारी दी कि शहर में कुल 44 थाने हैं और जब आप स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट प्रकृति की स्टडी के लिए उन थानों में जाएंगे तो वहां उन्हें संबंधित थाने के टीआई और 2 हवलदार इस स्टडी में मदद करेंगे। फिर क्या था, टीम प्रकृति के सारे स्टूडेंट्स ने पूरे जोश के साथ आगाज किया और स्टूडेंट्स की टीम ने डिवाइड होकर अलग अलग थानों में विजिट करना शुरू किया। वहां जाकर स्टूडेंट्स ने एक एक वाहन की सफाई और जांच करवाई। फिर सभी वाहनों की सारी जरूरी डिटेल्स जैसे कि मॉडल नंबर, इंजन नंबर और चेसिस नंबर नोट किए, जिसमें कि पूरे पुलिस स्टाफ ने स्टूडेंट्स को भरपूर सहयोग किया। हम लोग के लिए प्रोजेक्ट प्रकृति जो इससे काम करने का जो एक एक्सपीरियंस था बहुत नया था। हम लोग इससे पहले कभी पुलिस स्टेशन गए नहीं हैं और मिशन प्रकृति के तहत विगत कुछ ही महीनों में हम सभी ने साथ में मिलकर पायलट प्रोजेक्ट प्रकृति से सारे थानों में हम लोगों ने विजिट करी, वहाँ का हाल जाना और वहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं हम सभी लोगों ने मिलकर उनका पूरा एनालिसिस करा। और वहाँ पे पार्किंग के लिए भी सही जगह नहीं थी, जहाँ वो पार्किंग कर पाए वो भी गाड़ियों में। वहाँ पर हमें कुछ परेशानियाँ हुई पर पुलिस वालों ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने हमें सारी रिपोर्ट दी कि कैसे किस अपराध में, किस धारा में, इसके अंतर्गत में जब्त है वाहन। और हमें
अपने टारगेट को पूरा करने के लिए काफ़ी सहयोग करा। उनके सपोर्ट से हमें ये प्रोजेक्ट पूरा कवर करने को मिला। स्टूडेंट्स की मेहनत और प्रोजेक्ट के उद्देश्य को मीडिया से भी काफी सराहना मिली और सभी मीडिया हाउस ने इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल अपने मीडिया हाउसेस में प्रकाशित एवं टेलीकास्ट की। नतीजन बदलाव की छोटी सी सोच एक विशाल रूप ले चुकी थी। खबर जब प्रशासनिक दफ्तरों तक पहुंची तो एसडीएम सर ने भी मामले की गंभीरता और इसके सकारात्मक फायदे को समझते हुए जब्त वाहनों की नीलामी के आदेश दिए। यहाँ पर कलेक्टर साहब और डीआईजी मैडम ने मीटिंग ली थी जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि प्रत्येक थानों में वाहन अनावश्यक रूप से पुराने रखे हुए हैं, जिसके कारण वहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं हो पा रही है और अनावश्यक जगह घेरे हुए हैं। तो जो 25 पुलिस एक्ट के तहत जो नीलाम किए जा सकते थे उन वाहनों को सूचीबद्ध किया गया और उनका प्राइस डिसाइड किया गया एमटीओ की तरफ से, और वो इस प्रकाशा के रूप में सभी संबंधित एसडीएम के यहाँ प्रस्तुत हुआ। चूँकि उसमें एसडीएम को अधिकृत किया हुआ है शासन ने, तो उसके तहत सभी थानों में नीलामी की कार्रवाई हुई। मेरे पास अभी वर्तमान में 6 थाने हैं, तो इस तरह से कुल हमारे 6 थानों को मिला लें तो लगभग 36,73,000 की आसपास की हमारी रिकवरी हुई है, जो कि शासन को एक तरह से लाभ हुआ है। और हर 6 महीने में 1 साल में होती रहे तो थानों में जगह भी बनी रहेगी और अनावश्यक वाहन रखे नहीं रहेंगे। और आखिरकार प्रोजेक्ट प्रकृति अपने उद्देश्य को पाने की ओर कदम बढ़ा चुका था। समय और तिथि के अनुसार अलग अलग थानों में सभी जब्त लावारिस वाहनों की नीलामी की गई। इंदौर के रहवासियों ने भी नीलामी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 5,000, 6,000, 5,000, 7,000, 71,000, 75,000, 73,000। और इस तरह सभी थानों के वाहनों की नीलामी हुई और सुधार की एक छोटी सी गुंजाइश इस तरह एक बड़े आयोजन के रूप में संपन्न हुई। वहाँ पे जब हम लोग गए तो वहाँ के जितना भी पुलिस स्टाफ था उन लोगों ने हमको भरपूर मदद की और हमारा काम जो भी था उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से बखूबी निभाया। जिसकी तरफ किसी ने सोचा तक नहीं, उस सामाजिक विषय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर पूनम बोहरा मैडम ने साबित कर दिया है कि आज के समाज में महिला किसी से पीछे नहीं है। आज मेरी फैकल्टी कुछ न कुछ नया करने का सोचते रहती हैं, तो उसी के अंतर्गत जब इंदौर में इतना स्वच्छता का और ये चल रहा था तो पूनम बोहरा मैम को ये दिमाग में आया कि जो अब जगह जगह पुलिस थानों पे देखते हैं इतने सारे व्हीकल्स, तो क्यों ना इसका निकाल लगाया जाए। और उन्होंने अथॉरिटीज को अप्रोच किया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अथॉरिटीज ने उसको बड़ा पॉजिटिव लेके और उस मुहिम को आगे बढ़ाया। और मैं राजवाड़ा, और मैं भी उनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि बात सिर्फ सुधार की गुंजाइश की है। क्योंकि अगर इंदौर का राजवाड़ा सवाल पूछ सकता है तो दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, हैदराबाद का चार मीनार, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, कोलकाता का हावड़ा ब्रिज और भारत के तमाम शहरों की तमाम इमारतें अपनी सरकार से सवाल उठा सकती है कि इंदौर की तरह संपूर्ण विकास की, स्वच्छता का परचम फहराने की, जागरूक नागरिकों का शहर बनने की गुंजाइश है क्या? और जवाब में भारत विश्व के नक्शे पे कुछ इस तरह चमचमाए कि पेरिस का एफिल टावर, यूएस का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी अपने देशों से सवाल कर बैठे कि क्या भारत देश की तरह चमचमाने की गुंजाइश है क्या? बदलाव की, सुधार की गुंजाइश है, यकीनन है गुंजाइश।